देखिए, एक दो बात तो साफ आपको कर देना चाहता हूँ कि जो लोग मारे जा रहे हैं, कश्मीर आवाम जो है इससे विचलित है। वहाँ कश्मीर के लोग इस तरह की किलिंग नहीं चाहते हैं। उनका रुसवा है, वो केंद्र से रुसवा है, लेकिन जिस तरह से ये किलिंग्स हो रही हैं, वो आम आवाम उससे खुश नहीं है। क्योंकि ये जो लोग वहाँ जाते हैं, मजदूर लोग जो माइग्रेंट्स और स्टेट से वहाँ जाते हैं, देखिए कश्मीर एक एग्रीकल्चर स्टेट है और वहाँ पर उनको इन मजदूरों की ज़रूरत है और उससे दुश्मनी वहाँ के अवाम की इन लोगों से, इस तबके से नहीं है। अब इसको ये जो टारगेटेड किलिंग बोल रहे हैं हम, अगर मसला याद हो पंजाब का, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद और जब संत भिद्रन वाले का किलिंग हो गया, मर गए, उसके बाद आपने देखा था ऐसी टारगेटेड किलिंग हो रही पंजाब में शुरू हुई। उससे पहले जो किलिंग्स होती थी वो पॉलिटिकल लीडरशिप, सिक्योरिटी के लोगों की, यहाँ कश्मीर में भी वही था, अभी हो रहा है वहां पर। देखिए इसके बैकग्राउंड पे आपको जाना बहुत जरूरी है। एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, भले ही कौन भी कर रहा हो इसको, इस चीज पे अंकुश लगाने के लिए, इस पे रोक लगाने के लिए, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए, आवाम की आवाज बुलंद करने के लिए आपको पॉलिटिकल फोर्सेस की जरूरत है, जो आज के दिन कम से कम घाटी में कोई भी पॉलिटिकल फोर्स सरकार के पक्ष में नहीं खड़ी है, केंद्र के पक्ष में, क्योंकि केंद्र ने स्वयं उन लोगों को अलग थलग कर दिया, उन पे इल्जाम तराशी की, उनके नेतृत्व को जेल में डाला, वहां पर इंटरनेट क्लैम्प डाउन किया, वहां पर प्रोटेस्ट पे प्रतिबंध लगाए। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उस पे एक पूर्ण विराम घाटी में केंद्र की सरकार ने 370 के एब्रोगेशन के बाद, उसके निगेशन के बाद, एब्रोगेशन तो नहीं, 370 तो अभी भी है, उसके निगेशन के बाद इन्होंने ये सब किया। अब जिस तरह से बीमारी के दौर में, कोविड के दौर में 3 कृषि कानून लाए गए, उसी तरह से डोमिसाइल रूल्स भी कश्मीर में लाए गए। अब मैं इस बात पे आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं, और वो डोमिसाइल रूल्स क्या हैं? वो है कि नॉन डायस्पोरिक कश्मीरीज जो है उनकी सेटलमेंट के लिए वहां पर जो स्टेट सब्जेक्ट का डेफिनेशन है, जो 370 35A के नीचे था, उसको बदला है। और उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। और जब 370 हटी थी या 35 से हटी थी, उस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न जो घाटी में उठता था वो ये था कि क्या घाटी में सिंकियांग मॉडल लाया जाएगा। सिंकियांग मॉडल जो चीन वाला है, जहां पर व्यापक स्तर पर एक डेमोग्राफिक फेरबदल की पेशरफ्त है, क्या वो ऐसा यहां लाया जाएगा? ये एक बड़ा चिंता का विषय था कश्मीर की घाटी में, और काफी हद तक जम्मू के प्रांत में भी था, जम्मू की तरफ भी था, क्योंकि जो स्पेशल प्रिविलेजेस थी जो स्टेट सब्जेक्ट की, उसको जम्मू का आवाम भी लूज नहीं करना चाहता था, अगर आप ईमानदारी से उनके मध्य में एक सर्वे करें तो। लेकिन ये जो डोमिसाइल रूल्स लाए गए, उसके चलते वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग आए थे, जो वाल्मीकि समाज था, उन सबको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए गए, और उसके साथ साथ उन लोगों को भी जो 15 बरस से कश्मीर में है, या 10 बरस से कार्यरत हैं सरकार की सेवा में, या 7 बरस से पढ़ रहे हैं, मतलब वेरियस कैटेगरीज थी। और उसमें एक दरभंगा के IAS अफसर को भी वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला, क्योंकि ये सब प्रक्रिया बिहार के इलेक्शन से पहले हो रही थी। लुपोलो, अब मेरे कहने का ये है मुकेश जी कि कश्मीर के मुद्दे को
आप सिर्फ मिलिटरली टैकल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सियासी मुद्दा है और उसको टैकल करने के लिए सियासी तंजीमों की जरूरत है जो भारत के संविधान के तहत इलेक्शन लड़ती हैं, सरकारें चला चुकी हैं माजी में और आगे भी शायद चलाएंगी। और दूसरा कि कश्मीर का इस्तेमाल, कश्मीर के मुद्दे का इस्तेमाल जब तक आप घाटी के बाहर मेनलैंड इंडिया में करते रहेंगे अपने सियासी मफाद के लिए, तो कश्मीर का मुद्दा सुलझेगा नहीं, उलझेगा ज्यादा। और आज के दिन जो आप देख रहे हैं, ये जो टारगेटेड किलिंग्स हैं, ये उसी का नतीजा है। कोई भी कर रहा हो जी, लेकिन नतीजा वही है उस गलती का कि आपने जब कश्मीर में फेरबदल लाना था तो वहां की तंजीमों को ट्रस्ट नहीं किया आपने। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।